बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम करता हूं जो अपनी हेल्दी कुक हाउस में। आज हम आपको चिकन कढ़ाई बनाना सिखाएंगे। चिकन कढ़ाई के लिए आप लोगों को जो इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है उसमें प्याज हैं, उसमें टमाटर है, उसमें हरी मिर्च है। इन तमाम चीज़ों को, तीनों चीज़ों को हम ग्राइंडर में ग्राइंड कर रहे हैं। इसके लिए हम ग्राइंड इसलिए कर रहे हैं कि इसकी कढ़ी अच्छी बनेगी। इसकी जो ग्रेवी आप बनाना चाहते हैं, ग्रेवी बहुत अच्छी बनेगी। इसमें पानी थोड़ा सा मैंने ऐड किया है ताकि इसको मैश करना आसान हो जाए, इसको ग्राइंड करना आसान हो जाए। ग्राइंडर को हम ऑन करेंगे। ग्राइंडर को ऑन करने के बाद ही काफ़ी ज़्यादा ये ग्राइंड नहीं करना, बहुत बारीक पतला ग्राइंड नहीं करना, बिल्कुल पानी नहीं बना लेना आपने। इसको थोड़ा ही ग्राइंड करेंगे। ग्राइंड करने के बाद हम इसको कढ़ाई में डाल लें। कढ़ाई में डालने के बाद ही इसके साथ हम कुकिंग ऑयल आप इस्तेमाल करना चाहते हैं, ऑलिव ऑयल इस्तेमाल करना चाहते हैं, चाहे घी इस्तेमाल करना चाहते हैं, जो भी आप इस्तेमाल करना चाहें वो इसमें ऐड करेंगे। मैं इसमें घी इस्तेमाल करूँगा और इसको मीडियम आंच पे हम ज़रा पकाएंगे। मीडियम आंच पे आपने इसको पकाना है, बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पे नहीं पकाना ताकि जल ना जाए। अच्छी तरह फ्राई करना है। ये देखें आप, बहुत ज़बरदस्त किस्म का फ्राई हो चुका है। इसमें ऐड करेंगे नमक है, 1.5 चम्मच में डाल रहा हूँ इसमें नमक के साथ साथ फिर हम इसके अंदर काली मिर्च में ऐड करूँगा, हल्दी, ये चीज़ें मैं इसके साथ ऐड कर रहा हूँ। इसको भी साथ में हम फ्राई करेंगे। ज़ीरा को भी साथ में फ्राई कर लेंगे, हल्दी को फ्राई कर लेंगे। जो मसाले आप इसमें डाल रहे हैं तमाम चीज़ों को हम साथ में फ्राई करेंगे। अच्छी तरह इसको हमने फ्राई करना है। इतना फ्राई करना है कि इसका भी घी जो है अच्छी तरह आपको सामने नज़र आ जाए। बस ये ख्याल करना है कि बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पे नहीं पकाना। इसके अंदर गोश्त हम ऐड करेंगे। चिकन जो हम लेके आए हैं बड़ा साफ़ किया हमने, बड़ा बेहतरीन तरीके से इसको छोटी बोटियाँ बनवा के, तो ये हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। मिक्स इतना करना है कि तमाम बोटी के ऊपर इसकी जो ग्रेवी है वो लग जाए। बहुत ज़्यादा इसको ज़्यादा नहीं घुमाना आपने ताकि बोटी टूट ना जाए। इसको ढाँप देंगे 15 मिनट के लिए, कम बेश मीडियम आंच पे इसको पकाएंगे। इसका पानी जो है वो मैश हो गया, साथ में गोश्त का जो पानी है वो खुश्क हो गया है। और ये देखें बड़ा ज़बरदस्त किस्म का बन गया है। इसको थोड़ा सा मज़ीद पकाने का अगर महसूस हो तो पकाएं, अदरवाइज़ इसके अंदर दही डाल देंगे। दही खानों में बड़ा अच्छा टेस्ट लेके आता है। दही ज़रूर आप डाल लिया करें, बड़ा ज़बरदस्त ग्रेवी को तैयार करता है, टेस्ट वाइज बड़ा अच्छा बना देता है इसको। दही का पानी खुश्क करने के लिए हम थोड़ा इसको पकाएंगे, वो भी धीमी आंच पे, मीडियम आंच पे, हल्की आंच पे आपने इसको पकाना है। तेज़ आंच पे बिल्कुल ना पकाइएगा। हल्की आंच पे से बनाएंगे तो बड़ा अच्छा बनेगा इसका टेस्ट। इसका पानी जब तक खुश्क हो जाएगा तब तक हम इसको ढाँप देंगे। मैक्सिमम 3 से 5 मिनट के लिए हल्की आंच पे इसको आपने दम दे के बनाना है। जैसे आप ढक्कन खोलते हैं तो देखते हैं कि इसका पानी खुश्क हो गया। इसको हम गार्निश करने के लिए अदरक इस्तेमाल कर रहा हूँ, हरी मिर्च का इस्तेमाल कर रहा हूँ और धनिया का इस्तेमाल कर रहा हूँ। इन तमाम चीज़ों को आपने गार्निश करने के बाद थोड़ी देर के लिए, चाहे 30 सेकंड के लिए, आप इसको ज़रूर ढाँप दिया करें ताकि इनका जो कच्चापन है वो भी ख़त्म हो जाए। इसकी खुशबू जो है वो आपकी हांडी में आ जाए। ढाँप दिया था, अब देखें बड़ा अच्छा टेस्ट जो है, बड़ा अच्छी खुशबू जो है वो आपको आ रही होगी। बड़ी ज़बरदस्त किस्म की खुशबू आ रही है। तो ये अब तैयार होगी आप लोगों की हांडी। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह।